ये जो 31A है, ज़रा ये पढ़ लेता हूँ। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ कानून को पढ़ने के बाद। थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो माहिर कानून है वो कोई और इसका मौक़िफ़ बताएं। इसमें 31 से ये कहता है, मैं बीच की 2-4 लाइनें पढ़ता हूँ। इफ़ एनी पर्सन concerned with the inquiry and investigation and prosecution of a case consciously and deliberately and with malice aforethought compromises, hampers, misleads, jeopardizes or defeats an investigation of a case under process before NAB or any concerned agency or authority or any court or any accountability court, he shall be deemed to have committed the scheduled offence of corrupt practices and or corruption। अब जो मैं समझाऊँ इसे कि कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी भी इंक्वायरी के साथ हो, इन्वेस्टिगेशन के साथ हो या प्रोसिक्यूशन के साथ हो किसी एक केस के, वो अगर कोई ऐसी चीज़ें करे तो उसके ऊपर ये समझा जाएगा कि वो उस जुर्म में शामिल है, उसके ख़िलाफ़ उसी तरह की कार्रवाई होगी। मुझे तो नैब भी हुकूमत की तरह इंतहाई नालायक और नाअहल भी है। बेशर्म तो थे ही, लेकिन नालायक और नाअहल भी आला दर्जे के हैं। पहले तो ये मुझे बुलाएं तो सही तरह 31A में, जिसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है, जो उसका बी पार्ट है, वो ये कहता है कि ऐसे किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जब प्रोसीड करेंगे तो उसका फ़ैसला एक कमेटी करेगी और उस कमेटी में चेयरमैन नैब हैं, डिप्टी चेयरमैन नैब हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं, वो 3 मेंबर्स उस कमेटी के हैं। और वो ये फ़ैसला करेंगे कि हाँ जी किसी शख्स ने ये काम किया तो उसके ख़िलाफ़ 31A में आगे प्रोसीड करना चाहिए। मैं दावा करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ नालायकों को, बेशर्मों को, कि ये इस कमेटी की मीटिंग बुलाएं और मुझे नोटिस भेजें 31A में, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक। मैं इनको उनके मुंह पे बैठ के इनके सारे जो करतूत हैं वो बेनकाब करूँगा और मैं बताऊँगा कि ये नैब को किस तरह इमरान नियाज़ी के इशारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो 31A है, ये सबसे पहले तो चेयरमैन नैब के ऊपर लगना चाहिए, जो अपने इख्तियारात का हुकूमत की ईमा पर गलत इस्तेमाल करता है। हुकूमत की ईमा पर अपोजिशन के उन लोगों को जो इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको इस कानून को इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ नैब के कानून का अगर कोई शख्स कर रहा है तो वह चेयरमैन नैब कर रहा है। और वह इसलिए कर रहा है, मैंने बार बार कहा, उस पर मुझे कहते से नहीं बचते कि ये चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहा है इस हुकूमत के हाथों। मैंने बार बार कहा है कि वो जो एक वीडियो आई थी जिसको बाद में रुकवा दिया गया, हमें नहीं पता उस खातून का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस खातून के शौहर का क्या हुआ, हमें नहीं पता उस FIA की तहकीकात का क्या हुआ जो चेयरमैन नैब की इस वीडियो के बाद FIA को दी गई थी। भाई बताएं कौम को कि वो वीडियो सच्ची थी कि झूठी थी। लाएं उस खातून को, बिठाएं टीवी के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट दे, अपनी जो वीडियो थी उसके मुतालिक बात करे। ये चेयरमैन नैब जो सर से पैर तक ब्लैकमेल हो रहा है, वो इस हुकूमत की ब्लैकमेलिंग की वजह से पीपल्स पार्टी और PMLN के जो मुतहर्रिक जो लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। हम ये बात ऐसे नहीं कहते हैं। मैंने जब कहा कल कि मुझे यकीन है कि ये PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं करेंगे, PTI के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये PTI के जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, जिनके मुतल्लिक मैंने नहीं कहा, जो नैब की अपनी कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर जो ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं और उन्होंने उसके अंदर एविडेंसेस दिए हैं, स्टेटमेंट जो लोगों के लिए वो बताएं सारे। मैंने कल कहा था कि उम्मीद नहीं है ये कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी का मुतालबा करने पर नैब को इतना पेट में मरोड़ उठेगा कि वो हलीम आदिल शेख को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है हम वो कानून का जायज़ा ले रहे हैं और कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो भाई भेजो नोटिस मुझे 31A में, मैं तो कह रहा हूँ भेजो। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि जब सखर में चेयरमैन नैब ने ज़बरदस्ती आकर लेबर के जो फ्लैट से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के उनको तकसीम किया था मज़दूरों में, गैर कानूनी तौर पर किया था, हमारे ऑफिसर्स को दबाव डालकर किया था,
और उनको धमकियां देकर किया था, और मुझे उसने धमकी भेजी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे देखो आप आके। ये बदमाशी जो नैब ने मचाई हुई है मुल्क के अंदर, ये ऐसे नहीं चलेगी। इस नैब की कार्रवाइयों की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर जैसे मोतबर लोगों ने खुदकुशी कर ली है। पंजाब के एक मोतबर जो माहिर तालीम थे, उनके साथ क्या हशर किया गया वो आपके इल्म में नहीं है। उनके बाथरूम में कैमरे लगाए इन्होंने। ये इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ नैब कर रही है, और ऊपर से कहते हैं जी हम बात भी ना करें। ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पर बात नहीं हो सकती है? तुम जुल्म करोगे, तुम गैर कानूनी तौर पर लोगों की ज़िंदगियां तबाह करोगे, तुम लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करोगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे? ये इनकी भूल है। ये मुझे भेजें नोटिस, मैं एक बार कह रहा हूँ कि मुझे भेजें नोटिस 31 के अंदर, आप मुझे बुलाएं आप। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे पहले ये कमेटी बुलाए जिसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और उनका प्रोसिक्यूटर जनरल है। मैं इनको आके इनके सामने बताता हूँ कि कर क्या रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया से कह रहा हूँ कि आप बड़ी वो मेरी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हैं ना, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या मेरी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। आप जाएं और देखें कि जिन लोगों के घरों को नैब ने अपने तहवील में लिया है, जो कहते हैं गैर कानूनी थे, वो किसके इस्तेमाल में हैं? वो गाड़ियाँ जो लोगों की उन्होंने कब्जे में लिया, कौन इस्तेमाल करता है? क्या कोई केस प्रॉपर्टी जो घर उन्होंने अगर किसी का पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का और कोई एसेट उन्होंने कब्जे में लिया है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? इनके ऑफिसर्स उन घरों को इस्तेमाल करते हैं, इनके ऑफिसर्स उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो अभी कह कुछ नहीं रहा हूँ, ये मुझे बुलाएं तो सही ना। मैं एक एक चीज़ इनको बताऊँगा कि कर क्या रही है। ये बिलावल साहब ने, जो चेयरमैन साहब ने मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब और इनके तमाम ऑफिसर्स के जो एसेट्स हैं, ज़रा वो तो बताएं ना कि किसके कितने एसेट्स हैं। हमारे तो हर आदमी से पूछ लेते हो, एसेट्स बियॉन्ड मीन थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन आपके हैं, भाई बताओ यहाँ लोगों के कितने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नैब ने बौखलाहट में, देखिए मैं हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा हूँ, पेट में मरो, चेयरमैन नैब को पड़ा है। भाई आपको क्या तकलीफ है? आप कह दें नहीं पकड़ दें, आप कह दें हम जो पीटीआई के हम धुनछला बने हुए हैं, आप कह दें कि इस नालायक हुकूमत की हम बी टीम है, आप मान लें इस बात को कि नैब न्याजी गठजोड़ है। भाई हलीम आदिल शेख जिसके मुतल्लिक आपके खुद कागजात कह रहे हैं कि उसने कब्जा किया है, उसने गैर कानूनी तौर पर वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, वहाँ तामीरात करवाई हैं, वो ज़मीनें गलत तरीके से लोगों को बेची हैं, ये आप कागजात खुद कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार कर लो तो इनको तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि ECL पे डालो तो उनको तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ खुर्शीशा के साथ ज्यादती हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ इजाज़ जखरानी के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, अतीफ़ फरियाल के साथ, शर्जील मेमन के साथ, या आगा सिराज दुरानी के साथ, या पीपल्स पार्टी के लोगों से ज्यादती हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है। तो भाई जो मुझे कहना है मैं कहूँगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। आपकी ये नालायकी पर मुश्तमिल जो प्रेस रिलीज हैं, ये ज़बानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना ले आप। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बुला लें, किसी केस में डाल दें, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ना मैं ज़मानत कराऊँगा, ना मैं ये जो वो लेते हैं ना, क्या रिमांड शिमांड लेते हैं पता नहीं कितने दिनों का, मैं तो पहली पेशी पे कह दूँगा जितना मैक्सिमम लेना ले लो भाई, साल का ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपसे, अगर आप मुझे कोई धमकाने की कोशिश करेंगे तो मैं जान छोड़ा के भागने की कोशिश करूँगा, कोई नहीं भागूंगा, अभी सामना करूँगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी नियमत दी है कि झूठों का, मकारों का, नायलों का, नालायकों का मैं सामना कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये बताएं कि आपकी आज गर्मजोशी से लगता है कि आप कोई घर से तंग है, पता नहीं क्या आपको जाना चाहिए, जेल ज़रूरी है कि जाना, आप यहीं भी बैठ के लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो चेयरमैन है इतना ताकतवर कैसे हो गया भाई? आखिर तो कोई चेक एंड बैलेंस होता है, इतनी ताकत इसको किसने दी है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार न करे और जो निशानदेही करे उसे धमकियाँ दे? इसको इतनी चेयरमैन को ताकत कहाँ से आई? वो लड़की कहाँ गई जिसको बिठा के देखें आँख लड़ा रहा था? चेयरमैन साहब जो चेयरमैन नैब हैं, पता नहीं 80 साल के होंगे मेरा ख्याल है। उनकी प्रॉब्लम ये है, एक तो खैर कानून नैब का है जो बदकिस्मती से बड़ा जालिमाना और स्याह कानून है, उसके तहत इख्तियारात हैं उनके पास। दूसरा ये जो एक वीडियो आई है ना, जो मैं कहता हूँ ना, एक वीडियो ने नैब की इज्जत को तहस नहस करके रख दिया है। ये अगर तो मेरा मुतालबा है, मेरी गुजारिश है, मेरा मशवरा है, चेयरमैन नैब अगर इतना ही उस वीडियो के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो अपने ओहदे को छोड़ें। ये उनकी अपनी इज्जत के लिए, अपने बेहतर, मैं समझता हूँ कि आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है कि वो इज्जत के साथ जाके कहीं बैठें। ये वीडियो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, और इस वीडियो की वजह से ये हुकूमत जो उनसे काम करवा रही है, ये खैर कानून के मुताबिक तो मुझे नहीं पता कोई कर सकता नहीं कर सकता है, लेकिन खुदा की आएँ ज़रूर उनको तक, लोगों की आएँ जो खुदा तक जा रही हैं ना, वो ज़रूर पहुँचेंगी। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके घर तबाह हो गए,
नैब के गलत जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की उसकी बिना पर लोगों के बच्चों की तालीम तबाह हो गई है, लोगों ने खुदकुशियाँ की और बेशुमार लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो ये आप फिर मानते भी नहीं कि ये इतने ढीठ हैं, कहते नहीं किसी ने खुदकुशी नहीं की, कोई हमारी तहवील में नहीं भरा। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ अगर ये पूरी दुनिया को पता। ये बता दें 18वीं तरमीम जो है उसके बाद आप काफ़ी बाख्तियार हैं, तो इतने बड़े सूबे में जहाँ पर बहुत सारी करप्शन की कहानियाँ गर्दिश करती हैं, कोई ऐसा इदारा आप लोग अब तक क्यों नहीं बना पाए हैं कि लोग नैब की तरफ ना देखें? लोग का नैब की तरफ देखते हैं, वो नैब देख रही है सबको। मेरे भाई हमने नहीं भेजा, देखिए हमने नहीं भेजा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने नैब के कानून में ये प्रोविज़न है कि वो FIA से, एंटी करप्शन से, किसी भी तहकीकाती इदारे से कोई केस जो उनके पास हो उसको अपने पास मंगवा सकते हैं। ये केस नैब ने अपने पास मंगवाया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे लगता ये है कि उनको डर था कि एंटी करप्शन शायद उस हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लेगी, तो नैब ने अपने पास मंगा लिया ताकि हम इसके ऊपर बैठ जाएं और वो इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। इसी तरह मैं आपको याद कराऊँ कि एक मियाँ मंशा के खिलाफ भी केस था, मियाँ मंशा के खिलाफ एक केस था, उसको भी पहले इन्होंने स्टेट बैंक को भेजा, फिर उसके ऊपर 11 साल बैठ गए ताकि कुछ ना हो। तो ये हरकतें इस केस में भी हुई हैं। देखिए ना, मैं जो कह रहा था उससे तकलीफ कितनी हुई है। मैं भाई कह रहा हूँ हलीम आदिल को गिरफ्तार करो, पूरी नैब उछल पड़ी है। मैं कह रहा हूँ उसका नाम ECL पे डालो, ये जाके आसमान से लग गए, और मुझे कह रहे हैं तुम्हें हम देख लेंगे। ये कोई बात है? अच्छा सही, तो ये फरमाएं कि जैसे ये इदारे जो है ख़ास तौर पे नैब के, इनसे ऊपर भी एक इदारे जो गैर सियासी इदारे, उसका कितना इंटरफेरेंस है, कितना उनको इन्फ्लुएंस है, क्या उनके बारे में भी तो कुछ बताएं? देखें, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो सियासी तारीख़ है वो ऐसे वाक़यात से भरी हुई है। और अगर आज आप ये सवाल कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि मुदाखलत होती है। ये बदकिस्मती है। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, उसूली तौर पर ये मुदाखलत इदारों के काम के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस काम में वो वीडियो जो है ना, वो हुकूमत के पास है। आज अब उस एक वीडियो ने नचाया हुआ है, बाकी कोई इसके अंदर मेरा ख्याल नहीं है। जिसके पास वो कुंजी है ना वो उसकी वीडियो की, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है, वो चेयरमैन नैब को इधर भी घुमा रहा है। देखें, मलिक रियाज के हवाले से जब ये चीज़ें सामने आई थी और ये वीडियो वायरल भी हुई और एहतजाज हुआ, तो उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक्शन भी लिया और सिंध हुकूमत ने उस पर तहकीकात भी करवाई हैं। और उस वक्त जो ऑफिसर उसमें मुलविस थे उनको ओहदों से भी हटा दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल उसके बाद ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आइंदा भी कोई शिकायत आएगी कि बहरिया टाउन की जानिब से कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो हुकूमत सिंध अपना जो भी कानूनी किरदार है ज़रूर अदा करेगी। अच्छा साहब, आप जब नैब ने वफाकी वज़रा के खिलाफ या अदालतों से फैसले आना शुरू हुए टिकटॉक और आरिफ उस्मानी साहब से मुतालिक, तो हुकूमत अब कह रही है कि नैब कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन साथ दे और अदालती इस्लाहात पर भी बात करे। आप समझते हैं कि ये एक बेहतर मौका है कि जब हुकूमत की 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब उनके एहतसाब का वक्त है, तो कुछ एहतसाब भी कानून में तरमीम होनी चाहिए? देखें, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पिछले 8-9 सालों से कह रही है कि नैब के गैर कानूनी इंटरफेरेंस की वजह से जो हुकूमतें हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी जो काम करने का तरीक़ेकार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऑफिसर्स कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा नैब को इन चीज़ों से रोका जाए। लेकिन उस वक्त जब हम ये बात करते थे तो ये आवाज़ आती थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बात करती है और इनका काम रुक रहा है इसलिए वही करते हैं। उसके बाद यही बातें PMLN की जब हुकूमत थी उन्होंने भी कही कि नैब के मदाखलत की वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही और मुल्क की जो तरक्की है, जो आपके डे टू डे अफेयर्स हैं जिस पर डिसीजंस बड़ी तेज़ी से होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। PTI जब से हुकूमत में आई, ये तो आए थे वो शोर मचाकर वो जो बैंड बाजों से के साथ के जी करप्शन और नैब का जो है वो सारे काम जारी रहने चाहिए। आज नहीं, पिछले 1-1.5 साल से इनके कई वज़रा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये बात एक्सेप्ट की है, एडमिट की है कि नैब अगर लोगों को इस तरह गिरफ़्तार करेगी, अगर तंग करेगी तो ये काम नहीं चलेगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अभी नहीं, जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त कहा था
कि नैब और मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। तो अगर ये बात किसी की समझ में आई है जो हम 8 साल से कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वज़न है। और अगर नैब के वो इख्तियारात जिनकी वजह से आपके हुकूमतों के जो डे टू डे मामला हैं उनको चलाने में मुश्किल हो रही है, जो आपकी कैबिनेट है वो फैसले नहीं कर सकती, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो फैसले नहीं कर सकती, आपके जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसके अंदर ज़ाहिर के डरते हैं, वो काम नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर तो नैब के कवानीन में कोई बेहतर अमेंडमेंट्स होती हैं तो वो होनी चाहिए, इसलिए कि उससे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, मैं इस बात को दिल तो मेरा करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि जी हमने तो भुगत लिया, पीटीआई भुगते, पीटीआई नहीं भुगतेगी, ये मुल्क भुगत रहा है। हमने तो भुगता सो भुगता, लेकिन ये सूबा और ये मुल्क भुगत रहा है। लिहाजा कोई ऐसा काम जिससे मुल्क की जो मईशत है या हमारी जो मईशत का पहिया है उसके चलने में अगर कोई रुकावट बन रही है नैब, तो उसको बिल्कुल दूर करना चाहिए। सही साहब, एजाज जखरानी के घर पे नैब टीम ने जो छापा मारा उसमें हमने देखा कि लोग मुश्तल हो गए, वहाँ से टीम के साथ बदतमीजी हुई और टीम भागने में मजबूर हो गई। ये क्या हो रहा है? इदारों पे आवाम का जो है एतमाद वो खो चुका है या आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्या हो गया? देखिए ये मैं ये नहीं समझता कि वो कोई प्लान्ड होगा कि जी वो लोग आएंगे आप इस तरह कर लें। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना जी, उनकी सपोर्ट बेस होती है। अगर मैं कहीं रहता हूँ तो वहाँ मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे चाहने वाले हैं। अगर कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ एक रिएक्शन आता है। नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर, भले नैब कितना ही गंद क्यों न कर रही हो, लेकिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो नैब कर रही है। तो जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई प्लान नहीं था। ना एजाज जखरानी साहब ने कहा होगा, ना पीपल्स पार्टी की किसी और लीडरशिप ने कहा होगा कि ये करें, और उसके बाद ज़ाहिर है कि पुलिस ने एफआईआर कर ली है, जो कानून के मुताबिक होगा वो करें। कहाँ कह रहे सवाल है? देखें, जो MPAs हैं ना, जो असम्बली के अरकान हैं, उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आ सकते हैं। चाहे वो भी आएंगे जिनके ऊपर पाबंदी हो, अंदर बिल्डिंग में आ सकते हैं, हॉल में नहीं आ सकते। अच्छा, उस रोज़ भी उन्होंने ये किया कि वो बाहर से अपने ये जो ढोल बाजे वाले थे उनको ले आए, अपने वर्कर ले आए। असम्बली में जो एंट्री है वो ऐसे नहीं होती है, उसका एक तरीक़ेकार है। अगर कोई भी शख्स एक मजमा लेकर आ जाए और अंदर घुसने की कोशिश करे तो रोका जाएगा, रोकना चाहिए भी। तो आज भी अगर इस तरह गैर मुतल्लिक़ अफराद आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि असम्बली का ये मेरे कहने पे नहीं, वैसे ही जो सिक्योरिटी का इनका SOPs हैं उसके अंदर ये शामिल है कि उनको अंदर आने नहीं देंगे। बाकी अगर MPAs आते हैं, ढोल ताशे लेकर आते हैं, अगर साथ में बारात भी लेके आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध कोई इतलात है कि बाहर जा रहे हैं कोई छुट्टी पे, और कुछ वज़रा भी बाहर जा रहे हैं, क्या मामला क्या हैं? मुझे नहीं पता। कोई स्पेशल ट्रेनिंग है या कुछ और है, कोई गड़बड़ है? मेरे फ़िलहाल कोई इल्म नहीं है। मैं फ़िलहाल तो बाहर नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मुझे एक इनविटेशन बाहर का है, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो, अभी उसमें काफ़ी टाइम है। आप नहीं, तुर्की नहीं है अभी उसमें टाइम है। चीफ मिनिस्टर साहब का मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है देखें जी, बाहर आना जाना हर शख्स का लगा रहता है। अगर कोई ज़रूरत होगी वो तरीके से छुट्टी लेंगे, बाहर चले जाएंगे। जिस तरफ आप इशारा करें ऐसी कोई बात नहीं। एक बात ये बताएं कि ये नारा तो चलो लोगों ने शायद कबूल भी कर लिया कि एक जरदारी सब पर भारी, ये हलीम आदिल शेख इस पर भारी हुआ है कि उसको कुछ भी नहीं होता। जरदारी साहब तो जेल जाते हैं इतने भारी बन के बावजूद। अब ये तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें ना, नैब अपना अगर थोड़ा बहुत वक़ार चाहे कि बहाल हो जाए तो फिर उन्हें हलीम आदिल को गिरफ़्तार करना चाहिए, उसका नाम ECL पे डालना चाहिए, इसलिए कि उससे बहुत कमज़ोर किस्म के इल्ज़ामात जिन लोगों पर थे उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पीपल्स पार्टी के आदमी के ऊपर एलिगेशन हो, झूठी दरख्वास्त हो, उसको तो पकड़ दो, लेकिन PTI के किसी आदमी के ऊपर आपका इदारा खुद कह रहा है कि हाँ भाई कब्ज़ा किया है, साबित हुआ है, ज़मीनें बेची हैं, गैर कानूनी तामीरात की हैं, उसको नहीं पूछना। और अगर कोई कहेगा कि उसको पकड़ लो तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए। तो मेरा ये गुनाह है कि मैं कह रहा हूँ कि जी PTI के लोगों को गिरफ़्तार करो। तो मैं समझता हूँ कि ये नैब नहीं करना है, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि भाई PTI पूरी जो है वो उस वीडियो की वजह से, असल में PTI नहीं, वो वीडियो बारी है, तो उस वीडियो के ऊपर PTI वाले सारे बैठे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बस बता दें, कल जैसे इनकी MQM वाले के जो कर रहे हैं अपनी रैली जो भी है, अगर कोई वो खिलाफ कानून काम करते हैं तो किस तरीके से उनसे निपटा जाए? काजी साहब देखें, इसमें तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। अगर खिलाफ कानून काम होगा तो फिर ज़ाहिर है कि कानून अपने मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू।
जाओ,